एक घना जंगल था। जंगल में एक गीदड़ था जो बहुत भूखा था। गीदड़ खाने की तलाश में सारे जंगल में इधर उधर घूमता रहता था, लेकिन उसे कहीं भी खाना नहीं मिल रहा था। गीदड़ बहुत कमजोर हो चुका था। अब खाने की तलाश की उसकी सारी कोशिश नाकाम हो गई थी। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं जंगल के पास वाले गांव में जाऊं, शायद वहां कुछ खाने के लिए मिल जाए। ये सोचकर गीदड़ जंगल पार करके चौराहे तक पहुंचा। गांव के बाहर ही रोड पर उसे कुछ थोड़ा मोड़ा खाने को मिल गया, जिसे देखकर गीदड़ खुश हो गया। अरे वाह, ये तो शुरुआत में ही मेरी किस्मत काम कर गई। लेकिन इतने से मेरा क्या होगा, मुझे थोड़ा और खाना चाहिए। खाना खोजने की तलाश में वो गांव के अंदर पहुंच गया, लेकिन गांव के अंदर के कुत्तों ने गीदड़ को देख लिया। गीदड़ को देखकर कुत्ते आपस में बात करते हैं। अरे साथियों, ये गीदड़ हमारे इलाके में क्या कर रहा है? इसे यहाँ से भगाना पड़ेगा, वरना ये हमारे हिस्से का भोजन खा जाएगा। ये सुनकर कुत्ते उसको भगाने लगे। अरे अरे, ये कुत्ते ये मुझे क्यों दौड़ा रहे हैं? सुनो सुनो, मुझे भूख लग रही है, मैं सिर्फ थोड़ा सा भोजन करके यहाँ से चला जाऊंगा, मेरी बात तो सुनो। लेकिन कुत्ते गीदड़ की एक नहीं सुनते और वो उसे भगाने लगते हैं। गीदड़ अपनी जान बचाते हुए भूख को भी भूल जाता है और भागने लगता है कि तभी उस गांव का एक धोबी कपड़ों को रंग चढ़ाने के लिए एक बड़े से टब में नीला कलर घोलकर बैठा हुआ था। तभी बेचारा गीदड़ हड़बड़ाता हुआ अपनी जान बचाने के लिए तेजी से उस गहरे नीले पानी में गिर जाता है। कुत्ते उसे ढूंढते ढूंढते आते हैं, लेकिन गीदड़ उनको नहीं मिलता। अरे ये गीदड़ किधर गया? लगता है भाग गया। अच्छा हुआ, वरना आज उसकी खैर नहीं थी। ये कहकर कुत्ते वहां से चले जाते हैं। गीदड़ बेचारा शुक्र मनाते हुए, जान बची तो लाखों पाए, अच्छी किस्मत थी जो मैं बच गया, ऐसी बातें करते हुए टब से बाहर आता है। और वहीं धोबी के घर के पास रखा हुआ थोड़ा मोड़ा खाना खाकर वो जंगल की ओर निकल जाता है। जैसे ही वो जंगल में जाता है, वो देखता है कि सारे छोटे जीव जंतु उसको देखकर डर रहे थे। गीदड़ बड़ा हैरान होता है। अरे अरे, मुझे देखकर भाग क्यों रहे हो? ऐसा कौन सा भूत देख लिया? सारे जंगल में गीदड़ को देखकर हलचल मच गई। कोई ये नहीं जानता था कि ये नीले रंग में गीदड़ है। वो पहचान में ही नहीं आ रहा था। पूरे जंगल में इस विचित्र से जानवर को देखकर भगदड़ मच गई। सब गीदड़ से डरने लगे और इधर उधर भागने लगे। गीदड़ बेचारा बड़ा परेशान था। अरे, लगता है कोई चमत्कार हो गया है। भगवान आज मेरे ऊपर काफी मेहरबान है। पहले तो गांव के उन कुत्तों से बचाया, फिर खाना दिलाया, और अब जंगल में सब मुझे देखकर डरने लगे। वाह वाह, भगवान, मजा आ गया। गीदड़ और ठाठ से चलने लगा और भागते हुए जानवर को रोककर कहता है, अरे भैया रुको, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मुझे तुम सबकी रक्षा करने के लिए भगवान ने यहाँ भेजा है। आज से मैं तुम्हारी और जंगल की रक्षा करूँगा, और मैं जंगल का राजा हूँ और तुम सब मेरी प्रजा हो। ये सुनकर जानवर पहले तो थम जाते हैं और थोड़ी देर बाद नए राजा की जय जयकार करने लगते हैं। शेर, बाघ, चीता, हाथी सब मिलकर राजा को प्रणाम करते हैं। शेर कहता है, महाराजा, आज तक तो मैं इस जंगल का राजा बना था, मगर मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं। शेर की बात सुनकर गीदड़ कहता है, हाँ हाँ, ठीक है, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए तुम राजा बन गए थे। कोई बात नहीं, अब मेरा राज्य मैं संभाल लूंगा। जाओ, जाकर बैठ जाओ। गीदड़ की बातें सुनकर शेर बिल्ली की तरह अन्य जानवरों के साथ बैठ गया। गीदड़ सब पर हुक्म चलाने लगा। उसे वक्त पर खाना मिल जाता था और चैन की नींद। जिंदगी बड़ी मजे की कट रही थी। लेकिन एक दिन पास के जंगल में कुछ गीदड़ों का झुंड इस जंगल में आ गया। हमारे जंगल में चांदनी की रोशनी उतनी ज्यादा नहीं पड़ती। आज हम सब इस चांदनी में खूब नाचेंगे। ये जंगल ठीक है। ये कहकर सारे नए गीदड़ नाचने गाने लगे और यहाँ नकली गीदड़
जो राजा बना था, अपने साथियों का नाचना गाना सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाया। वो एकदम से राजसभा को छोड़कर अपने साथियों के साथ नाचने गाने लगा। राज दरबार में बैठे सारे जानवर, शेर, चीता, बाघ, हाथी, सब नकली गीदड़ की इस हरकत को देखकर हैरान रह गए। तभी अचानक जोर से बारिश हुई और गीदड़ का सारा नीला रंग उतर गया, जिसे देखकर शेर को गुस्सा आया। क्या रे गीदड़, तेरी इतनी मजाल कि तू हमें उल्लू बना रहा था। मैं जंगल का राजा हूँ और तेरी इस हरकत से मैं बेवकूफ बन गया और तेरी बात की जी हुजूरी करता रहा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शेर क्रोध में आकर उस पर टूट पड़ा। गीदड़ अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता रहा, पर शेर के गुस्से के सामने उसकी एक न चली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों को धोखा देने वाले का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।